हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। 10वीं वालों, जब हर कोई आप लोगों से सवाल पूछ ही रहा है तो क्यों ना एक सवाल मैं भी आप लोगों से पूछ लूं। कितने परसेंट चांसेस है कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे? आप लोग कहेंगे 50-50। अरे ये कोई केबीसी है जो 50-50 करेंगे? नहीं है ना। हम तो 100% स्कोर करेंगे रिविजन रॉकेट सीरीज की मदद से, है ना। तो ये है रिविजन रॉकेट सीरीज का 4th लेक्चर। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरह का चांस है। क्या चांस? चांस ऑफ गेटिंग एन आउटकम। ठीक है, कोई भी आउटकम को लाने का एक चांस। ओके, हम इसमें एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम दैट, हम एज्यूम मतलब हम मान लेते हैं कि चांसेस जितने भी हैं वो सब इक्वली लाइकली हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि चांसेस जितने भी हैं वो इक्वली लाइकली हैं। व्हाट इज दिस इक्वली लाइकली? ये क्या कहना चाहता है इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली मतलब अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अरे वैसे ही जैसे स्कूल वाली टीचर अपने खुद के बच्चों के साथ करती है, वही अनबायस्ड। समझ आया? ओके, देखते हैं आगे। हमारी जो थ्योरी है, ये जो प्रोबेबिलिटी की, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखो ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हारा एमसीक्यू में बन सकता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका नाम क्या है। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअली एनसीईआरटी में ही दिया है, बट मोस्टली बच्चे ना थ्योरी पर फोकस नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसमें बता दिया है कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, दैट क्वेश्चन कैन बी द पार्ट ऑफ MCQ। ओके, हो सकता है कि ये MCQ में आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे बनते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, कि जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो सारे के सारे। अब ये ई क्या है? यहाँ पर ये ई बोल रहा है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जिस क्वेश्चन में जैसे हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हमारे लिए एक इवेंट बन जाता है। ओके, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट। एंड ये क्या है? इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट। मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट हो सकता है, जो इवेंट हो सकता है, और जिसका इवेंट जो इवेंट नहीं हो सकता है, दोनों को मिलाकर हमेशा आंसर 1 ही रहेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी की वो इवेंट होगा और प्रोबेबिलिटी वो इवेंट नहीं होगा, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर 1 ही होगा। ओके, थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दैट इवेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट। ये इसी फॉर्मूले से बना है। ओके, बट ये फिर भी एक सेपरेट फॉर्मूला है तो इसलिए ये बता दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। देखो इम्पॉसिबल इवेंट वो होगा जिसका आंसर 0 होगा, मतलब वो किसी भी केस में 0 ही रहेगा। ठीक है, जैसे जो एक तरीके से बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो कि तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे लेट्स से एन एग्जाम्पल, मैं बोल दूँ कि प्लेइंग कार्ड्स में मैंने 53 कार्ड्स विड्रॉ किए। कैसा हो सकता है? प्लेइंग कार्ड्स में से मैं 53 कार्ड्स विड्रॉ कर लूँ? नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल कार्ड्स ही 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ आया? लेट्स गो विद द नेक्स्ट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है जिसमें मैं आपको बोलूँ कि हमेशा आंसर जो होगा, हमेशा इसका आंसर 1 ही होगा, कि यही हो सकता है। जैसे हमें बोला गया कि अ डाइस
जो रोल किया जाता है एक डाइस कैन ओनली हैव द नंबर 6 और लेस देन 6। ये तो सही है, ये तो हमेशा श्योर ही है कि हमेशा डाइस पर जो नंबर आएगा वो 6 या उससे कम का ही आएगा। तो दिस इज़ नोन एज श्योर इवेंट, जिसका आंसर हमेशा 1 होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में हमारे पास है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स की कैटेगरी होती हैं 4। इसको कहते हैं क्लब, इसको कहते हैं डायमंड, इसे कहते हैं स्पेड और इसे कहते हैं हार्ट्स। हाँ ये तो सबको ही पता है, हार्ट। ओके, हर एक कैटेगरी के 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, जिसमें हमारे 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। ओके, और ए होता है जिसको हम एस कहते हैं, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। ठीक है, जो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? के, जिसको हम कहते हैं किंग, एक है क्यू जिसे हम कहते हैं क्वीन, और एक है जे जिसे हम कहते हैं जैक। ओके, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्ड ड्रॉ किया है, मतलब एक कार्ड, क्योंकि प्लेइंग कार्ड है तो उसमें से एक कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स होते हैं 52। एक कार्ड ड्रॉ किया है, उसमें से ड्रॉ मतलब बाहर निकाला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एस होगा? देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि 13 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो ये 3 कार्ड्स हो गए। 2 to 10 नंबर होते हैं और एक एस होता है। तो ये हर एक कैटेगरी में एक एक होता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हर कैटेगरी में एक एक एस होगा। तो देयर विल बी टोटल एस कितने हो गए? टोटल एस हुए 4। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 4/52। और इसको लोएस्ट टर्म में करना नहीं भूलना, दैट इज 1/13। समझ आया? ये होगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 डाइस हैं जिन्हें थ्रो किया गया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब उन डाइस को थ्रो किया जाए तो उन पर जो हमारा आंसर आए वो आए 8। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी डाइस पर आने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें लिखनी पड़ेंगी। जैसे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये क्या है कि पहले डाइस पे अगर 1 आ जाए तो दूसरे डाइस पे कोई भी और नंबर आ सकता है। फिर मान लो कि पहले डाइस पे 2 आ गया और दूसरे डाइस पे कोई भी नंबर आ सकता है। इस तरह से हमारे 36 टोटल चांसेस बनेंगे, है ना? तो ये हो गया 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये हमारे टोटल सैम्पल स्पेस पर है। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि सम 8 होना चाहिए, है ना? सम क्या होना चाहिए? 8। अब सम कहाँ से 8 हो रहा है? ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये कुछ अलग नहीं है, कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये डायगोनल बन रहा है,
ये सारे डायगनल्स के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारा क्या बना रहा है, 8 बना रहा है, राइट। तो एज़ पर द फॉर्मूला अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी, जिसका सम 8 होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे, पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 5/36। ओके, सेकेंड पार्ट भी था हमारा, सेकेंड पार्ट था जिसमें सम होगा 13। अगर हम पीछे जाएं तो हम देख रहे हैं कि लास्ट जो हमारा नंबर है, लास्ट जो हमारा नंबर है 66, ये वाला 66, इसका टोटल तो होता है 12, तो 13 से तो बन ही नहीं सकता। इसने बोला सम इज 13, तो वो तो 0 है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स तो कोई हो ही नहीं सकते। तो पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/36। तो इसी को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, समझे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी था हमारा। थर्ड पार्ट ये था कि सम ऑफ टू नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो अगर हम सैम्पल स्पेस पे जाते हैं तो ये सारे के सारे नंबर ही तो हैं, ये सारे ही तो हैं जो लेस देन और इक्वल्स टू 12 में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 66। तो ये सारे ही नंबर तो हैं। तो दैट मीन्स ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, श्योर इवेंट है ना, क्योंकि 36 के 36 इवेंट्स हो जाएंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स में तो हमारे पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू फुल सैम्पल स्पेस, जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो सारा ही आ जाएगा। इसी वजह से जो हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 36/36, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या बन गया, श्योर इवेंट। समझ आया। तो चलो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका वेट आप सब लोग कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी जो होंगे वो होंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 3, 6, 9। एक्सरसाइज से बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 14.1 से। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 12, 17, 21। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। अब एक लास्ट सवाल, क्या आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे? कितना % चांस है? अरे 100% है। तो अभी चाहिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे इस चक्कर में कहीं टेलीग्राम लिंक मिस तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।